कहानी का शीर्षक है खून का रिश्ता। शहर में दंगे फैल चुके थे। टीवी पर बहुतों के हताहत होने की, आगजनी, पत्थरबाजी और हत्या के समाचार लगातार चल रहे थे। पूरे शहर में धारा 144 लग गई थी। पुलिस बल गश्त दे रहा था। पूरे शहर में सन्नाटा, धुआं और भय पसरा था। दंगाई पुलिस बल से आंख मिचौली खेल रहे थे। जब पुलिस बल गुजरता तो छुप जाते और जब निकल जाता तो फिर पत्थरबाजी, आगजनी, सिर फुटौल आदि शुरू कर देते। इधर अस्पताल में मरीजों का तांता लगा था। कोई सिर में चोट, कोई टूटा हाथ, कोई पैर में घाव और कोई व्यक्ति अधिक लहू बह जाने के कारण गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंच रहा था। इमरजेंसी कक्ष में सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर किशन और मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर खान की ड्यूटी लगाई गई थी। दोनों मरीजों की नाजुक स्थिति को स्थिर करके वार्ड भेजते जाते थे। तभी एक एम्बुलेंस एक मरीज लेकर आई। उसके साथ भीड़ भी आई। पुलिस बल की 2 गाड़ियां भी आईं। पूछने पर पता चला कि वे एक जाति विशेष के नेता हैं। उनके सिर में चोट लगी हुई थी। काफी रक्त बह गया था। उन्हें तुरंत रक्त की आवश्यकता थी। नेताजी का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव था। डॉक्टर ने उनके साथ आए लोग से कहा कि खून की आवश्यकता है, आप सभी अपना खून जांच करा लें। जिसका भी खून मिलेगा ले लेंगे। यह सुनते ही अधिकतर लोग इधर उधर हो गए। कुछ ने बीमारी के हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। कुल 2 लोग ने खून चेक कराया, किंतु उनका खून मैच नहीं किया। परिवार के सदस्यों से भी खून मैच नहीं कर रहा था। अब बड़ी समस्या थी, खून मिल नहीं रहा था और जान पर बनी हुई थी। दंगे के कारण कोई खून देने आ नहीं सकता था। ब्लड बैंक में उनके ग्रुप का जितना खून था पहले ही मरीजों को दिया जा चुका था। जब यह बात नेताजी को पता चली तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि दंगे के अपरोक्ष प्रभाव से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। वे डॉक्टर खान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, किसी भी तरीके से मेरी जान बचा लीजिए, जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। डॉक्टर खान ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपको हाथ जोड़ना शोभा नहीं देता। आपके समर्थक आपके बारे में क्या सोचेंगे? सुनकर नेता ने कहा, जब तक जान है तभी तक समर्थक हैं। सुनकर डॉक्टर खान ने कहा, चलिए मैं कोशिश करता हूं। तभी एक एम्बुलेंस की आवाज से अस्पताल गूंज उठा। भीड़ और पुलिस देखकर लगा कि फिर कोई नेता आया है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि विरोधी जाति विशेष के एक नेता लहूलुहान होकर आए हैं। उनको भी गंभीर चोटें थी। काफी खून बह चुका था। खून की आवश्यकता थी। रक्तदान का कहने पर समर्थक तितर बितर हो गए। 1-2 लोग ही आगे आए। समर्थकों के रवैये पर नेता हैरान रह गए। कहाँ जान दांव पर लगाने की बात करते तो कहाँ खून भी नहीं दे रहे थे। तभी नर्स ने बताया कि इनका बहुत विरल रक्त ग्रुप है, O नेगेटिव। इनके समर्थकों से भी नहीं मिलता। यह सुनकर नेताजी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी नेता के दोस्त रिश्तेदार भी आ गए। सब लोग रक्त जांच के लिए चले गए। दोस्त और परिवार के सदस्यों से भी खून मैच नहीं कर रहा था। तभी ब्लड बैंक से कंपाउंडर आया और कहा कि दोनों को बदले में खून मिल सकता है। दोनों के घर वालों ने रक्त बैंक जाकर रक्तदान किया, बदले में रक्त लिया और फिर दोनों को खून चढ़ा। दोनों की हालत स्थिर हो गई। दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। दोनों को अगल बगल पलंग मिला। दूसरे दिन जब डॉक्टर किशन और डॉक्टर खान राउंड पर पहुंचे तो दोनों के रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए थे। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। दोनों डॉक्टर दोनों के बेड के बीच में जाकर खड़े हो गए। दोनों को चेक किया, फिर एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और बोलने लगे कि इन दोनों का खून तो किसी से मैच नहीं कर रहा था, फिर खून किसने दिया? एक मरीज के रिश्तेदार बोले, बदले में मिला है। दोनों ने पूछा, क्या आपने जानने की कोशिश की किसका खून बदले में मिला है? रिश्तेदार बोले, नहीं। तब डॉक्टर ने कहा, जिनसे तुम लोग खून का बदला लेना चाहते हो, समझे कुछ? नहीं समझे? दोनों नेताओं को अपने विरोधियों के पिता का खून चढ़ा है। अब जान लो, अगली बार दंगों में तुम एक दूसरे का नहीं बल्कि एक दूसरे से अपना खून बहाओगे। और दोनों हंस पड़े। जाते जाते डॉक्टर कहने लगे कि अच्छा है, इनका धर्म ऊपर ऊपर शरीर तक है, खून तक नहीं पहुंचा, अन्यथा दोनों की जान भी नहीं बचती।